कोरोना आज हमें अपनी बाहों में लेने के लिए मचल रहा है। पहले के दो दौर देखें तो हम कोरोना से शायद उतना परिचित नहीं थे। एक अनजाने एक अनचाहे दुश्मन से लड़ाई लड़ने के लिए हम सतर्क भी नहीं थे। पर आज कोरोना ने जिस तरह से रूप बदलकर हमें फिर अपनी आगोश में लेने का मानस बना लिया है और ताकतवर होकर यह वेरिएंट फिर से लौटा है, ऐसे में हमें सतर्कता और भी अधिक जरूरी है। सरकारी तैयारियों की अगर बात करें तो सरकारी तैयारियां मुकम्मल ना सही परंतु लगातार प्रगतिशील है। सरकारी बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन सिलेंडर जैसी तैयारियों में सरकार अपने स्तर पर लगी हुई है। कोरोना को लेकर जो खतरनाक आंकड़े आ रहे हैं उस आधार पर सरकार की तैयारी अभी पूरी नहीं भी है, पर कुछ तो है। पर एक नागरिक होने के नाते और जबकि कोरोना हम पर ही अटैक कर रहा है, ऐसे में क्या हमारी कोरोना से लड़ाई लड़ने की जो तैयारी है वह किस हद तक है, यह देखने वाली बात है। नागरिक होने के नाते हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी, नहीं तो एक दौर आएगा जो हम नहीं चाहते। कोरोना को लेकर हमने लॉकडाउन देखा है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी देखी है, बेडों के जो कोरोना प्रोटोकॉल का नियम पालन नहीं करते थे उन्हें कोरोना हुआ और बेडों को लेकर जो किल्लत हुई है वह भी हमने देखा है। भूख से कई कई किलोमीटर पैदल चलते हुए लोग, उनके छोटे छोटे बच्चों के साथ वो तस्वीरें आज भी जहन को झकझोर देती हैं। क्या अब हम फिर उसी दौर के ऊपर बढ़ रहे हैं? यह सवाल हमें डराता है, किंतु इस सवाल से सामना करने की अपेक्षा हम इससे डरकर भाग रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन नहीं कर रहे। सामाजिक दूरी कोरोना की सबसे बड़ी दवा है। स्वयं को स्वच्छ रखें, एक दूसरे से दूरी बनाएं, भीड़ का हिस्सा न बने। यह तो हम भी कर ही सकते हैं क्योंकि कोरोना हम पर ही जानलेवा है। हम अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करें। सरकार जितना कर सकती है, प्रशासन जितना कर सकता है करे, किंतु लॉकडाउन जैसी और महामारी जैसी स्थिति ना बने, इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल हमको भी फॉलो करना होगा। तो कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर और स्वयं को जागृत रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है, यह तो जो पूर्व में कोरोना के लक्षण दिखाते थे अब वह लक्षण भी नहीं दिखाते। हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कोरोना से संक्रमित हो गए और कोरोना हम पर हावी हो जाएगा। इसलिए चिकित्सीय सलाह के अलावा जो सरकार के द्वारा, जो WHO के द्वारा हमें गाइडलाइन दी गई हैं, जो बचाव के नियम बताए गए हैं, उनका पालन करें।